पन्ना वन के भीतर गहराई में, जहां प्राचीन वृक्षों से सूर्य का प्रकाश झोंकता था और हवा में हमेशा देवदार और काय की खुशबू रहती थी, जानवरों का एक शांत लेकिन हलचल भरा समुदाय सद्भाव में रहता था। लोमड़ियां, उल्लू, गिलहरियां, हिरण और यहां तक कि गुस्सैल बेजर भी सभी ने जंगल को साझा किया, एक अनकहे नियम द्वारा निर्देशित। एक दूसरे का सम्मान करें और जंगल पल्लवित होगा। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। आदि पन्नावन के मध्य से चांदी के फीते की तरह मुड़ती हुई धारा सूखने लगी। मछलियां गायब हो गईं, मेंढक शांत हो गए, किनारे के पौधे मुरझा गए, डर आग की तरह फैल गया। ओरला नाम की एक बुद्धिमान बूढ़ी उल्लू, जो कई मौसमों में रह चुकी थी, ने एक वन परिषद बुलाई। जंगल के सभी कोनों से जानवर आए, अनाड़ी भालू, चतुर रैकून, डरपोक चूहे और यहां तक कि अलग थलग रहने वाला लिंक्स भी। ओरला एक उखड़े हुए ओक पर बैठी और बोली, हमें परेशानी के स्रोत का पता लगाना होगा। उसने हूट किया, अगर धारा मर जाती है तो हम सब पीड़ित होते हैं। फर्न नाम का एक युवा जिज्ञासु लोमड़ी स्वयं सेवा करने को तैयार हुआ। मैं धारा के साथ उसके शुरुआत तक जाऊंगी और देखूंगी कि क्या गलत है, उसने कहा, पूंछ दृढ़ निश्चय के साथ ऊंची। वह अकेली नहीं थी। बेसिल बीवर, मजबूत और स्थिर, उसके साथ जुड़ गया। पिप गौरैया भी, वह वो आकाश से खोज कर सकता था, और लिलो कछुआ, धीमा पर बुद्धिमान। यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें गिरे हुए पेड़, कीचड़ भरे गड्ढे और एक बार एक भूखा बाज भी सामना करना पड़ा, लेकिन साथ मिलकर उन्होंने हर चुनौती को पार किया। फर्न की चतुराई ने उन्हें खतरे से बचकर निकलने में मदद की। बेसिल ने पुल बनाए, पिप ने सबसे सुरक्षित रास्ते खोजे और लीलो ने उन्हें याद दिलाया कि जब वे आगे बढ़ने के लिए बहुत थक गए हों तो आराम करें। अंत में वे उस नाले पर पहुंच गए। स्रोत एक सुंदर स्थान, जहां कभी भूमिगत जल स्वतंत्र रूप से बहता था, लेकिन अब चट्टानों के ढेर ने झरने को रोक दिया है। किसी ने बांध बनाया था। एक जोड़ी शरारती ऊदबिलावों ने एक निजी तालाब। उन्हें पता ही नहीं था कि इससे बाकी जंगल को नुकसान हो रहा है। फर्न आगे बढ़ी। तुम्हें यहां रहने का अधिकार है, उसने कहा, लेकिन हम सब इस जंगल को साझा करते हैं। अगर तुम पानी रखोगे तो बाकी सब कुछ सूख जाएगा। ऊपर उठ गए। ऊदबिलावों ने फटी हुई धरती और थके हुए यात्रियों को देखा। उन्होंने सुना और साथ मिलकर उन्होंने बांध को गिरा दिया। पानी बह निकला, धूप में चमक रहा था। यह धारा के साथ नीचे की ओर दौड़ा। मैं गाते हुए जा रहा था। फूलों ने अपना सिर उठा लिया। पक्षी वापस आ गए। जंगल ने फिर से सांस ली। जब यात्री वापस लौटे तो पूरा जंगल जय जयकार करने के लिए इकट्ठा हुआ। तब से एमरल्ड वू के जानवर, उन्होंने केवल एक अलिखित नियम का पालन नहीं किया, उन्होंने एक वादा किया, एक समझौता, आवाज उठाने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए और उस जंगल की रक्षा करने के लिए जिसे वे सभी अपना घर कहते थे।